चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे मैं आटा छान लेती हूँ और जो आटे का छाना हुआ निकला था ना तो उसको मैं अभी टब में डाल दूँगी। और मैं डस्टबिन जो है किचन में नहीं रखती हूँ। मेरी जो डस्टबिन है ना वो बेसिन के पास ही हमें लगा दी है। मैं किचन में जो भी छिलका वगैरह निकलता है तो वहीं पे जाके डालती हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपको आलस नहीं लगता, तो मुझे आलस नहीं लगता है। मैं जो भी छिलका वगैरह निकलता है तो बेसिन के पास में ही रखती हूँ, किचन में नहीं रखती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी जूठा उठा रहता है ना मैं उसी समय डस्टबिन में ही डाल देती हूँ। और डस्टबिन में अगर गीला कुछ निकलता है जैसे दाल हुआ, सब्जी हुआ, तो ये जूस वाली जो चीज़ें निकलती हैं तो मैं उसको पॉलीथीन में बांध के फिर डस्टबिन में डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दूँगी और आटा मेरा 10-15 मिनट रेस्ट करेगा, अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है तो ठीक रहता है। तो रोटियाँ जो है फूली फूली बनती हैं। और फिर मैं आ गई थी यहाँ दीवान खोल के ना, जो बैग वगैरह बच्चे लेके आए थे और उनके जो कपड़े थे ठंडी के, तो उसको मैं थैले में ये भर के रख दी हूँ। और जो बैग था वो तो अभी खाली ही ऐसे डाल दे रहे हैं, लेकिन बाद में फिर देखेंगे जो। और डेली वाली अलमारी में जो ठंडी के कपड़े रखे हुए हैं तो बैग में भर के रख देंगे, क्योंकि फिर जगह नहीं रह जाती है। तो फिर आ गई थी मैं यहाँ रोटी बनाने के लिए। तो मैं एक साथ में डबल काम कर लेती हूँ, इसलिए मेरा जो टाइम है ना बच जाता है, टाइम की बचत हो जाती है। तो मैं यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है और मेरा जो ब्लॉग है आज ना देर से स्टार्ट हुआ है, तो दोपहर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए कब ख़त्म होता है, हमें तो लगता है कि रात तक ख़त्म होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आलस लग जाता है कि आज नहीं शूट करते हैं। और शूट करने के पीछे ना फिर उसमें काम भी रहता है, बहुत एडिटिंग वगैरह करना, पीछे से जो है आवाज़ डालना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी कुछ देर में फिर मन करता है कि नहीं गायब हो जाएगा, तो जो पीछे की मेहनत है वो बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए फिर मन करता है कि नहीं शूट ही कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी और मेरी रोटी आज फूल नहीं रही थी। और जब ऐसे जल्दी जल्दी में रोटी बनाते हैं ना तो रोटियाँ फूलती नहीं हैं। बनाने के बाद सब लोग खा लिए थे, पति देव भी खा लिए, बच्चे भी खा लिए और मैं भी खा ली। तो फिर आ गई हूँ मैं किचन में और फिर मैं थोड़ा यहाँ गैस वगैरह जो गैस चूल्हा है उसको साफ़ कर लूँगी। आधे से कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। और जैसे दूध वगैरह गिर जाता है तो फिर जो बर्तन मांजने वाला जूना होता है तो फिर उसको इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। तो दूध वगैरह तो निकला नहीं है, तो गैस चूल्हा एकदम साफ़ सुथरा है। तो थोड़ा सा पानी में छींटा मार के और सूखे कपड़े से साफ़ कर दी थी। और फिर मैं यहाँ पे ना देखिए थोड़ी सी सब्ज़ी बची हुई थी तो इसको भी निकाल के रख दूँगी। और ऐसा होता है ना कि जब ज़्यादा लोग रहते हैं ना तो फिर खाना ऐसे बनता है कि कुछ ना कुछ बच ही जाता है। और जब थोड़े लोग रहते हैं तो गिन के बनाते हैं ना तो फिर नहीं बचता है। तो
ऐसा रहता है सबके लिए बना दो और कोई इसमें से नहीं खाया तो फिर बच जाता है। तो यहाँ पे मैं देखी ना रोटी बहुत सारी बची हुई थी, मैं पहले सोची कि कटोरी में रख दूँगी, हटपट खाली हो जाएगा तो फिर उसको धुल लूँगी। लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी रोटियाँ बची हुई हैं तो नहीं निकाली, फिर उसी में छोड़ दी। फिर बाद में शाम को गर्म करके एक एक रोटी सब लोग खा लेंगे। और फिर मैं यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ, और जब उसी समय कर लीजिए हाथों हाथ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर आलस लग जाता है। फिर मैंने सोचा कि लड्डू का जो सामान रखा है बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए, तो अलसी का लड्डू बनाने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि इसमें टाइम लगता है, तो फिर आज टाइम था तो इसको मैं भून भान के रख दूँगी और फिर बाद में इसको पीस दूँगी। तो यहाँ पे मैं मखाना का पैकेट खोली ना, तो अभी आजकल ऐसे मखाने आ रहे हैं, तो फिर देखिए इसमें से आधे फूटे रहते हैं और आधे नहीं फूटे रहते हैं, और जो नहीं फूटे रहते हैं ना बहुत ज़्यादा कड़क कर रहता है इसमें। तो मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी और इसमें से जो अच्छा है ना पीसते समय निकाल लूँगी, और जो नहीं फूटा है कड़ा है ना डाल दूँगी डस्टबिन में, और जो अच्छा रहेगा जो नहीं फूटा है उसमें से भी अगर अच्छा रहेगा थोड़ा बहुत तो निकाल लूँगी। जैसे खीर वगैरह में डाल देते हैं, पक जाता है तो मुलायम हो जाता है। तो मखाना मैं भून के निकाल ली हूँ, और फिर इसी कढ़ाई में मैं भून लूँगी अलसी। अलसी का जो लड्डू बनता है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ठंडियों में तो खास करके। और अलसी खाने से ना जो कमर में जिसके दर्द रहता है तो दर्द नहीं होता है कमर के लिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इसमें जितना भी ड्राई फ्रूट हो सके उतना आप डाल दीजिए तो बहुत ताकत भी देता है। तो अलसी भून के मैं साइड में रख दी हूँ उसी कढ़ाई में, क्योंकि अलसी ज़्यादा थी तो मैं देख रही थी भगोना गीला था तो उसमें नहीं रखी थी। फिर मूँगफली भी भून ली हूँ, और फिर मैं भूनने के बाद फिर चली गई थी टहलने, और टहल के आई तो फिर पतिदेव लाए थे बाज़ार से गाठ गोभी, तो उसकी सब्ज़ी बनानी थी। तो फिर बेटी से बोल के गए थे कि तुम बना लेना, तो वो बना रही है तो मेरे पास टाइम था, तो फिर मैं इन सबको पीस के रख दूँगी। फिर उसके बाद अभी एक बहुत बड़ा काम है इस लड्डू में मिलाने वाला, वो है नारियल। तो नारियल कसना पड़ेगा, जो गोला है ना खड़ा ही लाए थे, और जब मैं लाती हूँ ना तो कसा हुआ लेके आती हूँ, तो कसा हुआ रहता है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो ये बोलते हैं कि कसा हुआ पता नहीं कब का रखा रहता है, तो इसलिए गोला ही ज़्यादा ले आते हैं। और जब ये ले आते हैं ना तो गोला ही लेके आते हैं, तो फिर उसको भी कसना है। तो उसको तो देखूँगी बाद में कस लूँगी, और पीस पीस के ना सारे पन्नी में रखती जाऊंगी। और जो अलसी है ना थोड़ी ज़्यादा है तो इसका जो है ना थोड़ी सी मैं निकाल लूँगी पीस के, इसकी रोटी भी बनती है तो मैं आप लोग के साथ में कभी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं पीस के सब रख दी हूँ पन्ने में भर के, और पन्ने में रहेगा ना तो सीलन वगैरह नहीं लगेगी। तो 1-2 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फिर बना लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं चौक लगा देती हूँ। ये बेडरूम का तार आया हुआ है तो वहाँ पे जो बोर्ड लगा है तो वहीं पे मोबाइल वगैरह लगा लेते हैं। तो सभी में गांठ लगा के रख दूँगी, और इसी भगोने में ना रख दूँगी ढक के। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे जो मखाना था ना जो नहीं फूटा था तो उसको मैं डाल दी हूँ टब में, और ऊपर डाल दूँगी छत में, जैसे चिड़िया वगैरह खा लेंगी जो खाना रहेगा। तो वैसे तो बहुत कड़ा है, चिड़िया से तो फूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी चूहे और गिलहरी वगैरह बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो चूहे तो खा ही लेंगे। चूहे और गिलहरी के दांत मजबूत होते हैं तो वो दोनों खा लेंगे, और चिड़िया के बस का नहीं है। तो फिर उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे चावल रखने के लिए। जो चावल है यहाँ पे ना
तो बोरी वाला नहीं आता है, ऐसे थैले में ही आएगा 5-5 किलो का। और पहले जो है एक बोरी ला देते थे तो उसमें जैसे 20 किलो 25 किलो रहता था, तो ये जो डिब्बा है ना चावल का पूरा भर जाता था। तो अब यहाँ पे थैला वाला मिलता है, तो और इस चावल के अलावा दूसरा चावल खाने में अच्छा भी नहीं लगता है, पता नहीं इसी की लत लग गई है खाने की। तो दूसरा अगर चावल लाते हैं ना तो मेरा तो